बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन हैं वो जारी हैं और आज मैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दाखिला लेते हैं और ये बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है। आपने करना क्या है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और ताकि कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आपसे मिस हो जाए, बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। लिहाजा आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह की मालूमात आप बर वक्त आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स इंटर पास करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बीए में कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो जॉब करते हैं या कुछ अलग काम करते हैं या वैसे भी वो स्टडी में थोड़े से एवरेज हैं, तो उनकी सोच जो है ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ आती है और वो बीए का करने का यहाँ से सोचते हैं और इसमें किसी और जगह दाखिला लेने का सोचते हैं। तो मैं आपको बीए की थोड़ी डिटेल बताऊंगा और इसको आपने फॉलो भी करना है और कोशिश करनी है कि तमाम जो डिटेल है उसको सही तरह से समझें। तो इसके लिए हम आते हैं ओपन यूनिवर्सिटी ने जो इस मरतबा प्रॉस्पेक्टस दिया है उसमें काफ़ी डिटेल उसमें मौजूद है और जो चीज़ें उसके अंदर नहीं है तो मैं उसको अपनी तरफ से अपने ऐड करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके नंबर्स इंटर में 45% से कम हैं, यानी आपके 45% से कम नंबर हैं, तो सेकंड डिवीज़न नहीं बनती है, आपकी थर्ड डिवीज़न है, तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते। और दूसरी चीज़ जो है वो क्रेडिटार्स की है। क्रेडिटार्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सब्जेक्ट की डिटेल बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं और आप इन सब्जेक्ट्स को पास करने की अहलियत भी रखते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपने अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी इतनी अभी सस्ती यूनिवर्सिटी नहीं रही कि ऐसा नहीं कि आप आराम से कोई भी सब्जेक्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड है। अगर तो कोई उर्दू वाला सब्जेक्ट है तो आप काफ़ी कुछ लिख कर आ जाएं, चलें आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट की, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसके इस्लामियात, मुताल्ला और इंग्लिश और इसके साथ 3 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट आप ले लेंगे फ़हरिस्त में से। लेकिन अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं उनमें मैथमेटिक्स, जो बिज़नेस मैथमेटिक्स, और दूसरे नंबर पे एक कंप्यूटर की बुक है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बुक भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जो 2 कोड हैं 1429 और 1431, ये दोनों कोड आपको लेने पड़ेंगे, ये कंपलसरी हैं। अगरचे इसमें यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी ये सहूलत दी है कि 1431 है जो वो उनका उसकी जो आप मशक है, जो असाइनमेंट है, वो उर्दू में भी लिख सकते हैं और बाद में पेपर भी इसका उर्दू में दे सकते हैं। लेकिन मैथ की बुक भी आपको हमें ज़रूरी लेनी होगी। इसके लेने के बगैर आप ये डिग्री मुकम्मल नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट्स के ख़्याल में अभी भी ये है कि सिर्फ़ 2 बुक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश की है वो बीए में चलेगी, उसके बाद कोई नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2020 से बीए ख़त्म हो चुका है। आपकी ये जो बीए के लेवल की डिग्री है इसको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है। ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स में आप ले रहे हैं। पुराने वाला बीए अब नहीं ले सकते, वो एचईसी की पॉलिसी की वजह से वो ख़त्म हो चुका है। और ये बनाने का मकसद क्या था? अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि बीए अब क्यों ख़त्म किया गया और एडीपी क्यों शुरू कर दिया गया, ये बीए का लेवल। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मास्टर जो है एमए वो ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह बीएस है जो 4 साला है। तो जो बीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है ये भी एक उसकी कड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और एक ही प्रोग्राम होगा जिसको कहते हैं बीएस, 4 ईयर प्रोग्राम। तो ये बीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करवाने के बाद एचईसी की पॉलिसी कुछ इस तरह की आ रही है कि आपको बीएस के 5th सेमेस्टर में दाखिला मिलेगा, यानी 4 सेमेस्टर पहले आपने इसमें पढ़ ली और 4 बाद में पढ़ेंगे, फिर आपको बीएस की डिग्री मिलेगी। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो अब इसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर लेंगे और थर्ड और फोर्थ आपको चूज़ करेंगे इन सब्जेक्ट्स में।
मेरी बातें आपने बड़े गौर से सुननी है। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि सब्जेक्ट आपने रिपीट नहीं करना, किसी भी आपने सेमेस्टर में सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना, यानी एक ही सब्जेक्ट को 2 मरतबा पास नहीं करना। उसका आपको बहुत नुकसान होगा, बाद में उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा और इसके अलावा उसका जो क्रेडिट आवर्स हैं वो भी कमी होगी और आपको एडिशनल सेमेस्टर भी लेना हो जाएगा जब लास्ट में जाकर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी नंबर्स की, क्रेडिट आवर्स की, तो इसमें आपको टोटल जो क्रेडिट आवर्स पढ़ने हैं वो 66 क्रेडिट आवर्स पढ़ने हैं। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं इसके मतलब मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आप फ़हरिस्त देखते हैं तो फ़हरिस्त में सबके सामने 6 एंड 3 लिखा हुआ है। 6 का मतलब फुल क्रेडिट है और 3 का मतलब हाफ़ क्रेडिट है। ये इस तरह बुक को डिवाइड किया गया है। जो 3 क्रेडिट की बुक है वो छोटी बुक है और जो 6 क्रेडिट की है वो बड़ी बुक है। और बड़ी बुक में 6 क्रेडिट में 4 असाइनमेंट होती हैं और छोटी बुक में 2 असाइनमेंट होती हैं। नंबर की तरतीब सेम है इसकी। आपको एग्ज़ाम में 50 नंबर लेने होंगे, 100 में से 50 नंबर एग्ज़ाम में हासिल करने होंगे और असाइनमेंट में भी ऐसा ही है कि आपको 100 में से 50 नंबर हासिल करने होंगे। तो बाद में उसका परसेंटेज निकाल के 30% आपका जो असाइनमेंट हैं उनके नंबर लगेंगे और 70% नंबर आपके एग्ज़ाम के लगेंगे। फिर आप पास। टोटल आपको 66 क्रेडिट आवर्स इसमें 4 सेमेस्टर में मुकम्मल करने होंगे। तो इस तरह आपकी एक डिग्री मुकम्मल होगी। 2 साल में आप डिग्री मुकम्मल करेंगे और इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है ना वो पहले लेने होंगे, उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें बोल्ड किए हुए हैं, जैसे कि मैं बात करूं 466 की और 467 की, इसमें दाखिला लेने से पहले आपको 422 और 423 कोर्स लाजमी पास करना होगा और 438 यानी 438 और 444 एक सेमेस्टर में लिए जा सकते हैं, लेकिन 444 के साथ 438 कोर्स नहीं लिया जा सकता। ये इस तरह ये इनके थोड़े से ये चीज़ें हैं, एहतियात आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं स्टूडेंट्स को इसके बाद में। जब लास्ट में जब वो डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं उनके ख़्याल में तो डिग्री मुकम्मल हो गई होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्रेडिट आवर्स में इशू है या कोई सब्जेक्ट रिपीट हो गया है, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं होता। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है तो फिर बाद में टाइम भी इजाफ़ी लेना पड़ता है, एडिशनल सेमेस्टर लेना पड़ता है। तो अगर जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आपके पहले सेमेस्टर में आपके 12 क्रेडिट होंगे, उसके बाद 18 मिल के 3, तो ये टोटल आपके 66 क्रेडिट आवर्स बन जाएंगे। इसके अलावा इसका जो दाखिला है, दाखिला फ़ीस की अगर हम बात करें, फ़र्स्ट सेमेस्टर की इसकी जो दाखिला फ़ीस है वो 4,400 रुपये है और बाद में इसकी दाखिला फ़ीस जो है वो 4,100 रुपया पर सेमेस्टर पड़ेगी अगर यूनिवर्सिटी ने फ़ीस में इजाफ़ा नहीं किया तो। अगर नेक्स्ट ईयर इजाफ़ा कर दिया तो फिर उसके हिसाब से होगी। इसके अलावा आपको जैसे ही कोर्स मुकम्मल होगा आप डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट कार्ड पे भी आपका सारे मामला चल सकते हैं, डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका दाखिला जो है वो ऑनलाइन होगा, प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ कि आप हमेशा दाखिला ऑनलाइन ही भेजा करें। इसके लिए आपको OAS फॉर फ्रेश एडमिशन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपने फ्रेश एप्लीकेंट के ऊपर जाकर आपने यहाँ लॉगिन होना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना के लॉगिन होने के बाद आप इसमें अपना दाखिला भेज सकते हैं। उसके मतलब मैंने एक तवील वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप इसमें दाखिला भेज सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये डिटेल आ रही है इसके अंदर। तो इसमें आप न्यू पे क्लिक करके किस तरह आप कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, कंप्लीट प्रोसीजर आप वहां से विज़िट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है BA एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के मतलब तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।